साइबराबाद साइबर क्राइम मैट्रिमोनियल फ्रॉड 2,20,000 रुपए का लगा चूना। मुतासरा खातून के इसरार पर उनके चेहरे को छुपाया जा रहा है। आइए जानते हैं तफसीलात हाईटेक टीवी की जानिब से मुतासरा खातून की जुबानी हमारे नुमाइंदे फहीम की खुसूसी रिपोर्ट कैमरामैन इमरान के साथ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल से मैं फ़हीम साइबर क्राइम साइबराबाद पर मौजूद हूँ। आज हम आपको एक नया जो है ना मैट्रिमोनियल फ्रॉड के बारे में मतलब एक न्यूज़ जो है ना देने जा रहे हैं। और ये जिसकी न्यूज़ है उनकी अपनी रिक्वेस्ट ये है कि मतलब जो है ना उनकी पर्सनालिटी को मतलब जो है ना टोटली जो है ना हाइड करने के लिए आपकी रिक्वेजेशन है, इसीलिए उनकी पर्सनालिटी को मतलब हाइड किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि उनके साथ जो है ना किस तरीके से और कैसा जो है ना मैट्रिमोनियल फ्रॉड हुआ है। मेरे साथ मैट्रिमोनियल साइट पे एक फ्रॉड हुआ है। एक संगम.com से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी। वो डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर शाह कुमार। उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि मैं है ना आपसे शादी करना चाहता हूँ इस टाइप की, और उसने अपनी फैमिली डिटेल्स बताई मुझे कि ऐसे ऐसी मेरी फैमिली है, मेरे वाइफ की डेथ हो गई है, मेरा एक बेटा है, मैं हूँ और मेरी मदर है, हम लोग लंदन में रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ इंडिया में रहती हूँ, मैं वहाँ शिफ्ट नहीं होंगी। और मैंने उससे कहा कि अगर उसने मुझसे फिर कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं यहाँ शिफ्ट होने के लिए रेडी हूँ इंडिया में। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। फिर कुछ दिन बाद उसका मतलब कंटिन्यू हमारी बात होती रही। फिर उसने मुझे बताया कि मैं है ना 22 फरवरी को आपसे कब कांटेक्ट में आए? वो मुझे 26 जनवरी से कांटेक्ट में है, मेरे 26 जनवरी 2023 से। तभी से आपके मतलब जो है ना खाली फ़ोन के ऊपर जो है ना हाँ, मेरे उससे फ़ोन पे मैसेज पे बात हो रही थी, जी वॉइस खाली मैसेज पे मैसेज पे भी। ही बात हो रही थी ना, या हाँ, फिर वीडियो मैसेज वगैरह पे कुछ वीडियो बात पे हो एक बार बात हुई थी मेरी, जिस पे उसका फेस मुझे क्लियर नहीं समझ में आया, जी और बाकी वॉइस कॉल पे बात हुई थी मेरी। जी और फिर उसने 22 फरवरी को मुझे मिडनाइट मुझे एक टिकट भेजा कि मैं लंदन से मैं और मेरा बेटा यहाँ हैदराबाद आ रहे हैं। जी और फिर 23 तारीख को यहाँ मॉर्निंग में वो मुंबई आ गया। मुंबई आके उसने कोई लेडी है विनीता शर्मा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसने मुझे कॉल किया और ये बोला कि इनके पास है ना 3.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। तो उसने उस कैश बंदे मतलब जो है ना इंडियन करेंसी में था नहीं? डॉलर में, अच्छा डॉलर में। एक्चुअली आई थिंक लंदन में जो है ना पाउंड्स होते हैं मैडम, पाउंड्स होते हैं। पाउंड्स होते हैं। अच्छा, तो उसने मुझसे डॉलर ही बोला, पर ओके उसने कहा 3.5 करोड़ अप्रॉक्स है या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके कौन तो बताया आपको ये विनीता शर्मा इमिग्रेशन ऑफिसर बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पे है वो। ओके और उसने मुझे कॉल करके उस बंदे से भी बात कराई, डॉक्टर शाह कुमार से, जी और ये बोला कि आपको एक पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने कहा किस टाइप का पेनल्टी चार्ज है? तो उसने कहा एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, ये जो अमाउंट है वो इसके पास मिला है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो सकता है इसके ऊपर, इसलिए हम एक सर्टिफिकेट देंगे जिससे कि वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाए वो पैसे। तो मैंने उसको है ना 55,000 वो पे कर दिया। फिर उसके बाद फिर उसका कॉल आया मेरे पास कि आप है ना 2 लाख रुपए और पे करो। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी मेरे पास 45,000 रुपये है। तो फिर उसने कहा 45,000 कर दीजिए। मैंने 45,000 कर दिए। फिर शाम को फिर कॉल आता उसका कि आप है ना 1,99,000 समथिंग 2 लाख ही समझ लीजिए, 2 लाख रुपए और पेमेंट करिए, तब जाके वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा। तो फिर उसका दूसरे दिन फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगी। फिर मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 1,20,000 रुपये। वो रोने लगा फ़ोन पे, जिससे बात कराई थी विनीता शर्मा के नंबर से ही उसने उस बंदे से बात कराई, और वो रोने लगा कि मुझे यहाँ से छुड़वा लो, नहीं तो ये लोग मुझ पे केस कर देंगे। फिर मैंने 1,20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, उसको गूगल पे कर दिया। और उसके बाद फिर है ना कंटिन्यूस में मुझसे उसने कहा कि आपको है ना 95,000 और पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों पे करना पड़ेगा? तो उसने मेरा अकाउंट नंबर लिया और बोला कि ये जो जितना भी कैश है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होने के लिए 95,000 और लगेगा, जो आपके अकाउंट में बाद में रिटर्न हो जाएगा वो। मेरी इतनी बात हुई। और जब मैंने उससे पूछा कि आपकी लाइव लोकेशन मुझे भेजिए, विनीता शर्मा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, मैंने उससे पूछा कि आपकी लाइव लोकेशन मुझे सेंड करिए, तो उसने मुझे मना कर दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने कहा वीडियो कॉल पे मेरी उस डॉक्टर शाह से बात कराइए, तो
उससे भी बात नहीं कराई और कहा कि हमारे एयरपोर्ट पे वाईफाई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप उनसे भी बात, वो भी आपसे बात नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप कॉलिंग पे भी, ना वीडियो कॉल पे बात कर पाएंगे। बस मेरी इतनी बात हुई है। तो आपको ये डाउट कब हुआ कि मतलब जो है ना आपके साथ एक्चुअली मैंने fraud हो जब रहा देखा है? कि ये एक्चुअली बैग तो टोटली चेंज थे, बैग मुझे थोड़ा चेंज लगा, और दूसरी चीज़ जो उसने मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजा उसमें मुझे थोड़ा चेंज लगा कि नहीं। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से कंसल्ट किया, उसको टिकट भेजा तो उसने मुझे बताया कि ये टिकट फ्रॉड है और ये सही नहीं है ये टिकट, और ना ही वो बंदा भी सही नहीं है, क्योंकि वो अगर टिकट सही होता तो फिर लगता भी कि एयरपोर्ट वाले आपकी बात कराते या वीडियो कॉल पे बताते उसको, तो इसलिए मुझे लगा, इसलिए फिर मैं कंप्लेन करने यहाँ आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? यहाँ पे आने के बाद मुझे और यहाँ पर आने के बाद मतलब जो है ना यहाँ से भी वही नंबर के ऊपर मतलब जो है ना लोकेशन जानने की कोशिश हाँ, की गई है? लोकेशन मैंने यहाँ पर इंस्पेक्टर है उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने लाइव लोकेशन जब चेक करी तो वो दिल्ली की लोकेशन बता रही थी, और वो मैडम मुझसे बोल रही थी कि वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे है। अच्छा, विनीता, हाँ, immigration विनीता, officer, हाँ, अच्छा। इमिग्रेशन ऑफिसर। तो मुझे फिर उनको थोड़ा डाउट लगा सर को, तो उन्होंने कहा कि तुम इमीडिएटली ये कंप्लेन कर दो, ये फ्रॉड है ये सब। अब ये इस मामले में आपके जो है ना टोटल जो है ना कितने पैसे मेरे गए? अभी तक 2,20,000 रुपये गए टोटल टोटल। जी। तो अब आप जो है ना पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके मैं बारे में? पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो गलती मुझसे हुई है वो आप लोगों से ना होए, और जो भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो या जो भी आपको वो वहाँ से डिटेल मांग रही हैं या आप जो डिटेल दे रही हैं, पहले उसको क्लैरिफाई कर ले, उसके बाद ही आप पैसे ट्रांसफ़र करें।